अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो एक्सेल के अंदर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हम एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन सीखेंगे कि हाउ टू यूज डेटा वैलिडेशन इन एमएस एक्सेल। तो आइए चलते हैं हम एमएस एक्सेल के ऊपर। लेट्स से ये हमारे पास एक डेटा है डमी रॉ डेटा के नाम से, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी रीजन के अंदर किसी भी आइटम के अगेंस्ट उसका जो यूनिट है वो 99 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 100 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी यूनिट्स अगर इसमें मेंशन हो तो वो इनकरेक्ट हैं, और वो इस डेटा के अंदर हमारे पास आ जाए जब वो कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर जो एंट्री करते हैं, जब वो 100 या उससे जायद की अगर एंट्री करें तो यहाँ पे एरर दे दे। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? अगर हम नॉर्मल एंट्री करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स से मैंने 1000 दे दिया तो ये एंटर हो गया। यहाँ पे मैंने 150 कर दिया तो भी एंटर हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, अल्फाबेट लिखे हुए हैं, यहाँ पे 125 है। तो अगर इसको लिमिटाइज करना हो तो वो हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा टेबुलर फॉर्म में है, टेबल्स के अंदर है, तो वो और भी आसान है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये देखें जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो ये सिर्फ टेबल सिलेक्ट हो गया। तो अगर आप टेबल के अलावा हैं तो आपको पूरी रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि रिसोर्सेज ज्यादा यूज करेगी। तो सजेशन है कि आप टेबल के अंदर काम करें। तो आइए चलते हैं हम डेटा रिबन के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। तो सबसे पहले हम अपना कॉलम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन के ऊपर। तो डेटा वैलिडेशन में हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास होल नंबर आए, और वो होल नंबर जो है वो बिटवीन हो 1 to 99। इसके अलावा कोई भी नंबर ना उठाए। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये देखें आपको एरर बता रहा है कि ऑलरेडी आपके पास 3-4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारी क्राइटेरिया पर नहीं उतर रहे। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें द वैल्यू इन दिस सेल इज इनवैलिड और मिसिंग। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे दुरुस्त कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप यहाँ पर अगर एंट्री करेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे लगाया 101, तो जैसे मैंने एंटर किया ये देखें दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस। तो अब आपके पास जो डेटा है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। इधर आप यहाँ पे अल्फाबेट लिखने की कोशिश करें तो भी ये नहीं उठाएगा, ये देखें। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप 5 लिखते हैं, 10 लिखते हैं तो ये उठाएगा, क्योंकि ये इसकी वैलिडेशन के अंदर है। फर्दर आप कॉलम सेलेक्ट करके आप इनके एरर मैसेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप इनपुट मैसेज भी आ सकते हैं। इनपुट मैसेज आप बता सकते हैं कि आप काइंडली इंटर करें, प्लीज इंटर यूनिट्स बिटवीन 1 to 99। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैसेज भी बता सकते हैं, और मैं इसको टाइम बिंग कॉपी कर लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो आप जब भी इस कॉलम के अंदर जहां पे भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि जब आप इसको एंट्री करें तो काइंडली इसको 1 से लेके 99 तक एंट्री करें। और फर्दर अगर आप इसको एरर मैसेज भी अपना देना चाहते हैं, जो कि इसको बाय डिफॉल्ट जो इसका मैसेज है उसको बाईपास करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली सेम इसको कॉपी कर दें। और लेट्स से अगर हम यहाँ पर 100 कर देते हैं तो ये देखें पहले कुछ और बता रहा था जो कि इसका डिफॉल्ट पॉपअप था,
अब ये हमारा जो लिखा हुआ है कस्टमाइज वो हमको शो कर रहा है कि प्लीज इंटर यूनिट्स बिटवीन 1 to 99। तो रिट्राई करें या इधर आप कैंसिल करें तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशंस पे काम कर सकते हैं। इधर आप टेक्स्ट लेंथ पर भी काम कर सकते हैं कि अगर आप आइटम्स के अंदर अगर कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं या आपके पास एक लिमिटेड स्टॉक है और वो आपने प्री डिफाइंड चीजें दी हुई हैं, तो आप इसको डेटा वैलिडेशन के अंदर भी ले सकते हैं। लेट्स से मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ आए और वो लेंथ जो हो वो बिटवीन हो 1 to 20 कैरेक्टर्स और 15 कैरेक्टर्स। कि आपको मालूम है कि मेरे पास कोई ऐसा स्टॉक ही नहीं है जिसकी स्पेलिंग या कोई ऐसा वर्ड उसके अंदर आता हो जो इतना बड़ा हो, और वो रिसोर्सेस हमारे यूज कर रहे हैं या एंट्री ऑपरेटर पता नहीं क्या क्या एंट्री कर रहे हैं। तो आप अगर इसको लिमिटाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया 10 कैरेक्टर्स, ठीक है, और उसको ओके कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर 1 to 10 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स से मैं आपको डेमो के तौर पे यहाँ पे कोई बड़ा वर्ड लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास है ब्लैक बोर्ड, और जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखें कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन। तो इसको हम अपना एक कस्टमाइज एरर बता देते हैं। सॉरी, ठीक है, तो आपने ये बता दिया कि प्लीज इंटर टेक्स्ट लेंथ बिटवीन 1 to 10 और उसको यहाँ पे ओके कर दिया। अब अगर यहाँ पे कहीं पे मैं कस्टमाइज लिखना चाहूं और इसको मैं जैसे इंटर करूंगा, सॉरी ये अभी उसके क्राइटेरिया के अंदर है, ये देखें, तो प्लीज इंटर टेक्स्ट लेंथ बिटवीन 1 to 10 टेक्स्ट लेंथ। तो इस तरह से ये डेटा वैलिडेशन काम करती है। इंशाल्लाह इसको फर्दर और कंटिन्यू करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे इंशाल्लाह और मिलके सीखेंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।